वेलकम स्टूडेंट्स, मैं निशा। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम करेंगे। चौथा पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, जिसका मतलब होता है एक ऐसा कवि सम्मेलन जिसमें कवि बालक हैं और उनके द्वारा सुनाई जाने वाली कविताएं हास्य कविताएं हैं। आइए पढ़ते हैं पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। यानी विविध होता है अनेक प्रकार की, विभिन्न प्रकार की। वेशभूषा धारिण है, वेशभूषा यानी जो पहनावा होता है वो वेशभूषा। धारिण है का मतलब होता है धारण किए हुए, पहने हुए। चत्वार है चार। बाल कव्य, बाल यानी बालक, कव्य यानी कवि। मंचस्य मंच के ऊपरी, ऊपर। उपविष्टा बैठे हुए। संति हैं, यानी अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चार बालक कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हो, चार बालक हैं जो कि मंच पर बैठे हुए हैं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की वेशभूषा को पहना हुआ है या धारण किया हुआ है। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकताः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः होता है नीचे, श्रोतारः यानी श्रोतागण मतलब सुनने वाले। हास्य कविता श्रवणाय, श्रवणाय का मतलब होता है सुनने के लिए, यानी हास्य कविता सुनने के लिए। उत्सुकः यानी उत्सुक है, जिज्ञासु है। संति है। कोलाहलम होता है शोर करना। च और कुर्वन्ति कर रहे हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। संचालक है, संचालक कहता है अलम कोलाहलेन, अलम यानी मत करो, कोलाहलेन शोर, शोर मत करो। अद्य परमं हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। अद्य होता है आज, परम यानी बहुत, हर्षस्य यानी खुशी का, अवसर है अवसर है। आज बहुत खुशी का अवसर है। यत की अस्मिन इस कवि सम्मेलन, कवि सम्मेलन में काव्य हंतार यानी काव्य का नाश करने वाले, कालयापकाश्च च मतलब और, कालयापकः मतलब समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य है भारत के, हास्य कवि धुरंधरा, धुरंधरा होता है श्रेष्ठ, हास्य कवि समागतः सन्ति आए हुए हैं। आज बहुत खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। यही आओ करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। यही होता है आओ, करतल ध्वनिना मतलब तालियों के साथ, वयम हम सब, एतेषाम इनका, स्वागतम स्वागत, कुर्मः करें। आओ तालियों के साथ हम सब इनका स्वागत करें। अब पहला बाल कवि गजाधर मंच पर आता है और कहता है, गजाधर है यानी गजाधर, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो यानी सभी, और अर्सिकेभ्यो होता है, अर्सिकेभ्यो का मतलब होता है निरस जनों को। ध्यान रहे, रसिक का अर्थ होता है काव्य में आनंद लेने वाले, और अरसिक अर्थात जिसे काव्य से कोई लेना देना न हो, एकदम निरस, तो ऐसे लोगों को मेरा नमस्कार। प्रथमं तावद् अहम् आधुनिकं वैद्यम उद्देश्य स्वकीयं काव्यम श्रावयामि। प्रथमम यानी सबसे पहले, अहम मैं, आधुनिकम आधुनिक, वैद्यम वैद्य को अर्थात डॉक्टर को, उद्देश्य यानी उद्देश्य करके, स्वकीयम यानी अपनी कविता, स्वयं की कविता, काव्यम यानी कविता, श्राव्यामि सुनाता हूँ। इसीलिए सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। क्या कविता सुनाते हैं देखिए। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर,
यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनान च। मतलब अन्वय है, वैद्यराज यमराज सहोदर तुभ्यं नमः। यम तु केवलं प्राणान् हरति परमं वैद्य प्राणान् धनानि च हरति। वैद्यराज यानी हे वैद्यराज, हे डॉक्टर को संबोधित करते हुए गजाधर कहता है कि हे वैद्यराज, यमराज सहोदर है। सहोदर होता है सगा भाई, किसका? यमराज का। हे यमराज के सगे भाई, तुभ्यम नमः, तुम्हें नमस्कार है। यमः तू केवलम प्राणान हरति। यमः यानी यमराज, तू मतलब तो, केवलम केवल, प्राणान यानी प्राण, हरति हरते हैं, यानी यमराज तो केवल प्राण हरते हैं, प्राण लेते हैं। परमम परंतु, वैद्य वैद्य तो प्राणान प्राण, धनानि धन, च और हरति हरते हैं, लेकिन वैद्य तो प्राण और धन दोनों हरते हैं। सर्वे उच्चै हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक है। दूसरा हास्य कवि है कालांतक। अरे अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे। वैद्यास्तु मतलब वैद्य तो सर्वत्र सब जगह है, परंतु न ते मतलब नहीं है, मादृशः मेरे समान, कुशलः कुशल, जनसंख्या निवारणे जनसंख्या के निवारण में, अर्थात जनसंख्या को नियंत्रण करने में। अरे वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु जनसंख्या को नियंत्रण करने में मेरे समान कोई कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। ममापि यानी मेरे भी, काव्यम कविता, इदम यह, शृण्वन्तु होता है सुनो, मैं आप मेरी भी यह कविता सुनो। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यौ विस्मयागतः नाहं गतो न मे भ्रातः कस्येदं हास्यलाघवम्। अन्वय है, वैद्यः चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा विस्मयागतः न अहं गतः न मे भ्रातः गतः इदं कस्य हस्तलाघवम् अस्ति। वैद्य वैद्य यानी चिकित्सक या अर्थात डॉक्टर, चिताम यानी चिता को, प्रज्वलिताम जलती हुई, दृष्टवा देख कर, विस्मय आगत है आश्चर्य को प्राप्त हुआ या हैरान हुआ। डॉक्टर जो है या वैद्य जलती हुई चिता को देखकर हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। न अहम गत, न अहम होता है मैं, गत गया, न मैं गया, न मैं भ्रातः गत, न मेरा भाई गया, यानी मैं मतलब वैद्य और भ्रातः यानी यमराज को, न मैं गया यानी न वैद्य गया और न ही यमराज गया। इदम कस्य है, इदम यह, कस्य किसके, हस्तलाघवम हाथों की सफाई, अस्ति है या हाथों की कला है, यह किसके हाथों की कला है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं।